हालेलुया। फिर से ऊंचा बोलो हालेलुया। आप सब लोगों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। और मेरा विश्वास है कि आज की ये बड़ी पवित्र मीटिंग है और जिसमें हम सब परमेश्वर की इच्छा से आज यहाँ पहुंचे हैं। थोड़ा सा मेरा माइक ऊंचा कर देना हल्का सा। और मेरा विश्वास है जितने भी लोग यहाँ पर आज पहुंचे हैं, आप जानते हो सिचुएशंस जिसको हम बोलते हैं हालात, बहुत सारे लोग सिचुएशन को, हालात को देखकर क्या करते हैं, अपने मन को चेंज कर लेते हैं। लेकिन कभी भी जो खुदा ने हमें कहा है, जो खुदा का हम नियम है, जो खुदा की इच्छा है, उसको कुछ भी सिचुएशन हो, हालात हो, हमने उसको आगे पीछे नहीं करना है। हालेलुया। उसको कभी भी आगे पीछे नहीं करना ना। जैसे बाइबल में भी सबोपदेशक में ऐसे लिखा है, जो वायु को देखता है और जो बादलों को देखता है और वायु को देखता है, ना तो वह बीज बोता है ना कटनी को काटता है। तो वो क्या चीज है? हालात है। वायु, बादल है ना। मनुष्य सोचता है बादल आ गए हैं, कटनी क्या काटनी है, क्या बोना है। लेकिन बाइबल में लिखा, तू सुबह भी बीज बो और शाम को भी बो, और तुम्हें नहीं पता कौन सा उगेगा, एक या दोनों के दोनों। हालेलुया। ये खुदा का वो वचन है हमारे लिए, सबके लिए, जो हम बुलाए गए हैं। हम अब संसार से अलग किए हुए लोग हैं। हमारा चाल चलन, हमारा जीना सब अलग हो चुका है। हम पहले की तरह शारीरिक नहीं, अब हम आत्मिक हैं। पहले हमारा जीवन शारीरिक था, लेकिन यीशु मसीह को जब हमने विश्वास किया तो वो जीवन हमारा मर गया, खत्म हो गया, और यीशु मसीह के साथ हम जिंदा किए गए। ये मेरे गले में प्रॉब्लम है या पता नहीं माइक को कुछ हो रहा है आज। तो मैं ये बोल रहा हूं, वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है, फ्लो की कमी है। सुनो तो देखो, तो मैं ये बात कर रहा था, अब हम जिंदा किए गए हैं, अलग हो गए हैं, अलग संसार से। आज मैं एक गवाही सुन रहा था, उसकी पूरी बॉडी पर एलर्जी थी। कैसे शैतान उसको नजर आता था, जैसे कोई पास है, झांझ की आवाजें आती थी, नींद नहीं आती थी, डर, बहुत कुछ परेशानी। लेकिन वो यीशु में थी। लेकिन सारा दिन बताया गया कि टीवी देखती रहती थी। तो इसका मतलब यीशु में तो है, लेकिन यीशु में होने का मीनिंग उसको समझ नहीं आया, और जिसकी वजह से वो अभी भी शरीर में थी। और बाइबल में लिखा, जो शरीर में होगा उसके लिए वो शरीर का जीवन मौत है, वो जीवन नहीं है। तो इसीलिए हम जब भी मीटिंग पर आते हैं तो इन बातों को सीखते हैं, समझते हैं, ताकि ये जो बातें हैं, इनको बातें तो नहीं कहना चाहिए, इन वचनों को, है ना, परमेश्वर के वचनों को। जैसे आज कुछ टेस्टिमनी दे रहे थे तो बोल रहे थे, खुदा के दास के मुंह की बातें, उनके मुंह से जो बातें आ रही थी। तो मैं समझता हूं ये वर्ड है, वचन। हमें ऐसे बोलना चाहिए, उनके मुंह से जो परमेश्वर के वचन आ रहे थे, परमेश्वर के वचन। तो जो हम परमेश्वर के वचनों को यहाँ सुनते हैं, समझते हैं ना, उससे क्या होता है, हमें समझ आती है कैसे चलना है, क्या करना है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन है और वो हमारी जिंदगी में क्या करते हैं, काम करते हैं।
हालेलुया। आज थोड़ी सी बारिश क्या होगी, लोगों ने क्या किया, अपने मन को बदल लिया। थोड़ी सी बारिश, मैं समझता हूं अगर थोड़ी सी बारिश तुम्हें रोक सकती है तो इसका मतलब कल को शैतान कोई बड़ा विषय बनाकर तुम्हें रोक सकता है। तुम्हें, है ना, जैसे हो सकता है अदर्स लोग विरोध करें तुम्हारा, मोहल्ले में, गली में, कहीं भी, तो फिर तुम 2 मिनट में स्टॉप हो जाओगे। तो इसलिए ये बात याद रखना, किसी भी सिचुएशन में हमने खुदा का वचन, इच्छा, आज्ञा, नियम, संगति, उससे कभी भी दाहिने बाइने नहीं होना। खरियाई से उन बातों को पूरा करते जाना है, उन वचनों को पूरा करते जाना है यीशु मसीह के नाम से। आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ परमेश्वर की ओर, उसके सामने बातें रखनी शुरू करो अपने मन की, जो तुम चाहते हो। अपनी उसकी इच्छा के अनुसार खुदा के सामने जाओ कि परमेश्वर, आज तेरे अनुग्रह से, तेरी कृपा से मैं यहां पहुंचा हूं, और खुदावंद मैं जानता हूं कि आज तेरे वचनों से, तेरी ग्रेस, तेरी पावर से मैं भरकर जाऊंगा, तेरे आनंद से भरकर जाऊंगा, तेरी इच्छा में बढ़ता जाऊंगा। जो कुछ तेरे कलाम से, वचनों से सीखूंगा, निश्चय उसे पूरा करने वाला बनूंगा और तेरी मर्जी में बढ़ता जाऊंगा। और मेरा विश्वास है आप मुझे बड़ी बुद्धि और समझ से ब्लेस कर चुके। आज जो कुछ मैं सीखूंगा उसमें खरा और वफादार बनूंगा और तेरे कलाम को, तेरे वचनों को पूरा करूंगा। ऐसा मेरी जिंदगी में हो चुका है, ये बरकत मेरी जिंदगी में ठहर चुकी है, मेरे परिवार में ठहर चुकी है। ऊपर उठाओ, ऊपर हाथों को, नीचे बड़ा करते हो, सीधे ऊपर उठाओ। जितने लोगों ने खुदा हाथ उठाए हैं, खुदा सब पर तेरी बरकत ठहर रही है, तेरी आशीष ठहर रही है। और जितने लोग ब्रांचेस में भी मेरे साथ अपने हाथों को ऊपर उठाए, चाहे 1 मिनट और उठाकर रखना, खुदाबंद की आशीष, आशीष, बरकत, बरकत सब हाथ उठाए हुए लोगों पर ठहर रही है। वो आशीष ठहर रही है, वो बरकत ठहर रही है, वो बदल रहे हैं, वो ब्लेस हो रहे हैं, वो आशीष हो रहे हैं यीशु के पवित्र नाम से, यीशु के पवित्र नाम से। आमीन। ऊंचा बोलो हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। आमीन। बैठ जो अपने स्थानों पर, शरीर में और आत्मा में खुदा के साथ खड़े रहो, ताकि हम लोग जो कुछ आज सीखें उसमें खरे और पूरे बने। आज जो थंबनेल पर लिखा है, ये देखो क्या लिखा है, तुम्हारे दुश्मन गिरेंगे और तुम ऊंचे होते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ये बड़ा टॉपिक है आज आप लोगों के लिए, ताकि तुम्हें ये समझ आएगी कि मेरे एनिमीज, मेरे दुश्मन क्या चीज हो सकते हैं। दुश्मन शब्द का अर्थ क्या है, एनिमीज का मतलब क्या है। क्योंकि अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने तो हमें कहा अपने दुश्मनों को भी क्या करो, माफ करो, क्षमा करो। लेकिन इन बातों में आज हमने सीखना है बहुत कुछ और आगे बढ़ना है, ताकि हम ऊंचे होते जाएं। ऊंचे होने के बहुत सारे मतलब हैं। ऊंचे होने का एक मतलब है परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर में, उसकी इच्छा में बढ़ते जाएं। एक ऊंचे होने का मतलब है तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा, चीजें, गाड़ियां आ जाएं और लोग तुम्हें देखें, अच्छा भाई बड़ी कोठी है, बड़ी कार है इसके पास। लेकिन ये चीजें तो साथ नहीं जाएंगी। जरूरत है इनकी, शरीर की चीजें हैं, लेकिन ऊंचे होने का असल मतलब बड़ा है।
कितना होना चाहते हैं? असली मतलब में ऊंचे कितना बड़ा होना चाहते हो? सारे लोग होना चाहते हो? तो फिर जोर से बोलो हालेलुया, आमीन। सो बैठकर टीचिंग लेनी पड़ेगी आज आराम से, ताकि हम बहुत सारी बातों को अच्छे से सीखें, अच्छे से, ताकि हम इन्हें पकड़कर परमेश्वर की इच्छा में बहुत बढ़ते जाएं। देखो, अगर हम बाइबल में पढ़ें, एक चीज याद रखना, वैसे परमेश्वर का वचन बहुत महान है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, हमारे दुश्मन दो तरह के हो सकते हैं। एक वो इंसान जो यीशु मसीह में अभी चुने नहीं गए, उन्हें शैतान आपका काम खराब करने के लिए, आपका विरोध करने के लिए, परमेश्वर का जो सुसमाचार का काम है, रूहों का बचाने का जो काम है, उसको बिगाड़ने के लिए शैतान अन्य जातियों को, संसार के लोगों को इस्तेमाल कर सकता है, एक दुश्मन। और दूसरे दुश्मन जो यीशु मसीह में ही है। हालेलुया। ये अजीब विषय हो गया ना आज, कि यीशु मसीह में जो होंगे वो कैसे दुश्मन होंगे। तो इसीलिए आज हमने वर्ड से, परमेश्वर के वचन से समझना है। वैसे तो आप जानते हो, प्रेरित पौल ने, अगर आप दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर उसने ऐसी बातें की परमेश्वर से कि मैं प्रकाशनों और जो परमेश्वर के दान वरदानों उसकी बहुताई से फूल न जाऊं, कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूसे मारे। मैंने इसके विषय में प्रभु के आगे 3 बार विनती की, लेकिन प्रभु ने मुझे कहा, मेरा अनुग्रह ही क्या है तेरे लिए, बहुत है। हालेलुया। ये वो टाइम था जब प्रेरित पौल सुसमाचार में बढ़ रहा था। ये वो टाइम था जब प्रेरित पौल कलीसियाओं को स्थापित कर रहा था, और परमेश्वर की जो सबसे बड़ी इच्छा है, जैसे इधर कितने लोग आए हैं ना आज, उधर वो साइड वाली लाइन में जो बैठे हैं ना, उनको चंगाई चाहिए। उनके शरीर में कोई रोग होगा, कोई बीमारी होगी, कोई दुख होगा, कोई तकलीफ होगी, तो उनको छुटकारा चाहिए। क्या चाहिए उनको? छुटकारा। तो इसलिए वो बैठे है ना, उनको ये चाहिए, उनकी ये इच्छा है। किसी की कोई अभिलाषा होगी, किसी को कार चाहिए, कोई चाहता मेरी शादी हो जाए, मैं फॉरेन में चला जाऊं, कोई चाहता होगा मुझे बिजनेस चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए, मुझे कोठी चाहिए, है ना। तो मनुष्यों की अलग अलग इच्छाएं, चाहतें होती है, अभिलाषाएं होती है, लेकिन जिसने सृष्टि रची है ना, उसकी एक ही चाहत है, बाइबल के अंदर लिखा, जानते वो कौन सी है? ताकि मनुष्य बचाए जाएं। ये एक ही चाहत है खुदाबंद की। सोचो, जिसने हीरे बनाए उसको क्या चाहिए? जिसने सोना बनाकर इस दुनिया को दिया उसको क्या चाहिए? उसको कुछ भी नहीं चाहिए। ये उसके लिए पत्थर मिट्टी आम चीज है। इनकी वैल्यू तो हम मनुष्यों में, सोना चांदी हीरे मोती, पैसा, गाड़ियां, चीजें, लेकिन ये तो उसने हमें बनाकर दिया है। लेकिन उस खुदा की एक ही चाहत है, मनुष्य बचाए जाएं। और जानते हो, उस चाहत को पूरा करने के लिए मैं चुना गया, और मैं दिल से वो चाहत पूरी करता हूं। और आपको भी इसी चाहत के लिए चुना गया है, ताकि आप भी उसके कार्य को करो। और ये हमारी भक्ति का एक पार्ट भी है, क्योंकि भक्ति वो नहीं है, पिछले दिनों में मैंने समझाया था आप लोगों को भक्ति क्या चीज है। लोग तो भक्ति समझते हैं ना, जैसे किसी पाठ पूजा करना, मूर्ति के आगे बैठकर कुछ नाम शब्द कुछ उच्चारण करना, कुछ शब्दों का है ना रेपिटेशन करना, या उन्हें जाप करना। हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोगों को ऐसी भक्ति के बारे में कहा ही नहीं परमेश्वर ने। भक्ति असल में जिसने हमें रचा है ना,
उसका काम करना, उसकी इच्छा में चलना, उसको महिमा देना अपने जीवन से, है ना। जैसे आज पहले ही जो गवाही हुई थी, आज जब हमने पहली गवाही सुनी तो उन्होंने आज बड़ा अच्छा भक्ति को किया, अपनी भक्ति के जीवन को प्रकट किया। जब पति का तो वीजा लगा बहुत देशों में, लेकिन पत्नी का नहीं लगा क्योंकि हाउसवाइफ है। लेकिन जब उन्होंने विश्वास से मांगा, परमेश्वर के सामने रखा, तो परमेश्वर ने उसे भी वीजा दिया, टूरिस्ट। फिर वो अपने पति के साथ गई। पति के साथ जाने से पहले उन्होंने क्या किया, कहा परमेश्वर हम 2 जन नहीं, तीसरा आप भी हो, हम 3 जन हैं। तो ये एक भक्ति का पाठ था, ये वो विश्वास था, वो रिश्ता था, क्योंकि परमेश्वर तो पा लिया उन्होंने। लोग तो भक्ति इसलिए करते हैं परमेश्वर को पाने के लिए, उसे ढूंढने के लिए, उसे समझने के लिए, लेकिन हम तो पाया है उसको। जब पाया है तो अब उसके साथ क्या करना है, चलना है। हमने अब चलना है उसके साथ। हालेलुया। ये सच्चाई है, ये सच्चा ज्ञान है जो दुनिया को पता नहीं है, हमें पता चल गया। तो उन्होंने उसको कहा परमेश्वर आप हमारे साथ हो। उसके बाद एक पिक्चर खींचनी थी एक जगह पर, उनका वो बैग जिसमें पासपोर्ट, सारे पैसे, डॉक्यूमेंट्स, उस देश में अगर वो चीजें नहीं है तो वो तो खतरनाक हो जाएगा ना। तो वो कैसे प्रूव करेंगे कि हमारे पास सब कुछ था। तो पति थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन पत्नी ने कहा आप अंगीकार करो। अच्छा, खुश नहीं हुआ, परमेश्वर हमारे साथ है, वो मिल चुका है, हमारा बैग मिल चुका है। लेकिन रास्ता दूसरा था, दूसरे रास्ते से आए, एंट्री उसकी एक साइड से थी और आना एक साइड में था, लेकिन संदेह नहीं किया, शक नहीं किया उस बहन ने। अब ये जो कर रही थी ये भक्ति थी। कितने लोगों को समझ आ रही है आज? ये क्या है? ये भक्ति है। जब आप प्रार्थना में बैठते हो, परमेश्वर से बड़े विषयों में बातें करते हो, वो भी भक्ति है, ये भी भक्ति है। लोगों के लिए भक्ति कुछ और होता है, हमारे लिए, सच्चाई के लोगों के लिए ये खास विषय है। लेकिन जिस जगह पर बैग टांगा था, वापस आते हैं, बैग नहीं था। तो उसने कहा मैं जब देखा नहीं है तो मैं घबराई नहीं, डरी नहीं, पिता परमेश्वर मिल चुका है। तो ये जो भक्ति का पाठ था ये बड़ा मेन विषय था। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? तो इसलिए परमेश्वर की चाहत सारे मनुष्य बचाए जाएं, और तुम सब इस कार्य करने के लिए बुलाए गए हो। अगर तुम ये कार्य नहीं करते तो तुम अपने इस भक्ति के पाठ को नहीं करते, फिर तुम नॉर्मल हो, नॉर्मली आते हो, फिर तुम कुछ बड़ा नहीं देख सकते, बड़ा अनुभव नहीं कर सकते, बड़े विषय को समझ नहीं सकते। तो इसीलिए आपको बढ़ना होगा, आपको परमेश्वर की इच्छा में चलना होगा। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज? आर यू रेडी? तो हम आज टॉपिक सीख रहे थे दुश्मन के ऊपर। इससे पहले कि मैं तुझे आज बताऊं कि संसार के दुश्मन अन्य जाति, जैसे बाइबल में पढ़ोगे तो परमेश्वर के लोगों के विरोध में अन्य जातियों को शैतान ने बड़ा इस्तेमाल किया ताकि वो बढ़े ना, परमेश्वर का काम ना हो। लेकिन जब तुम नया नियम पढ़ोगे तो नए नियम में जो अपने लोग थे उन्होंने भी ये काम खराब किया। अपने लोगों ने, अपने लोग भी परमेश्वर के काम में विरोध में आ गए। लेकिन इसके लिए मैं आज तुम्हें कई सारे वचन पढ़ाऊंगा। आज वचन लिखने हैं और घर में जाकर इनको पढ़ना है, यहां तो बस समझना है आपने। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज? तो रेडी हो जाओ, एक एक वचन लिखते जाओ। बाइबल मत खोलना, चाहे सुनते जाना, लिखते जाना, समझना ज्यादा जरूरी है। तो मरकस जब हम 12 अध्याय निकालते हैं तो यहां पर मैं एक वचन पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, 12 का 26। यहां पर क्या लिखा, थोड़ा सा कम करना पक्का मेरी ओर से। दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। ऐसे नहीं है, ये वचन ऐसे, यहोवा, पहला शब्द क्या है, यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ
जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की पीढ़ी ना कर दूं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? अब परमेश्वर का वचन बड़ा महान है। यहोवा ने, दाऊद ऐसे लिखता है कि यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा। दाऊद उस समय यीशु मसीह को प्रभु कह रहा जब प्रभु ने जन्म भी नहीं लिया। कहता यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा है। यीशु के पैदा होने से पहले ही उसने भविष्यवाणी कर दी। लेकिन याद रखना, यह वचन यीशु के लिए है कि यीशु को परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, मैं तेरे सारे बैरियों को क्या कर दूंगा? तेरे पांव तले कर दूंगा। हालेलुया। अगर इसी का एक वचन हम पढ़ते हैं अफिसियों, तो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं ये वचन पढ़ाकर, अगर तुम 2 की 6 पढ़ोगे तो यहां पर लिखा, अगर थोड़ा सा 4 से पढ़ोगे तो परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह में उसके साथ जिलाया। जब हम अपने अपराध में मरे हुए थे और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। ये बड़ा वचन है आप लोगों के लिए कि सर्वशक्तिमान खुदाबंद ने हमें भी यीशु के साथ दाहिने बैठाया है। लेकिन हम तो शरीर में पृथ्वी पर है, तो कैसे ये जाने कि हम यीशु के साथ दाहिने बैठे हैं? तो ये है फिगरेटिवली वचन, जो खुदा हमें एक बड़ी सच्चाई को बता रहा है कि जब तुम मेरे पर विश्वास करते हो, मेरी इच्छा में चलते हैं, तो तुम्हारी वैल्यू क्या है? ये तुम्हारी वैल्यू है। इस वैल्यू को अपने जीवन में रखना है कि परमेश्वर के यीशु के साथ जब हम मरा हुआ था पुराना हमारा जीवन शारीरिक, तो हम मुर्दों में से जिंदा हुए जब हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया। ये पृथ्वी पर नॉर्मल विषय नहीं है। उस बेटी ने है ना कहा था कि जब हम अंगीकार करते हैं तो उससे हमारे मुंह से परमेश्वर का हमारे अंदर जो अधिकार है वो काम करता है। तो ये अधिकार है, ये अधिकार का ज्ञान है कि परमेश्वर ने तुम्हें यीशु के साथ दाहिने बैठाया है। लेकिन तुम तो छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे हालातों में हम डर जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में मन खराब करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो हम डर जाते हैं। हालेलुया। इस वचन के बाद मैं एक वचन और पढ़ाना चाहता हूं आपको भजन संहिता में, ठीक है? और भजन संहिता में जल्दी जल्दी जाएंगे, लिखते जाओ, फिर मैं इसको अच्छे से आप लोगों को सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में। पहले मैं आपको वचनों की वैल्यू बताऊं। 6:10 में लिखा है, तेरे सब शत्रु, परमेश्वर की ओर से वचन पढ़ेंगे तो ऐसे, लेकिन मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। हालेलुया। ये वचन है तुम्हारे लिए, मेरे लिए। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे शत्रु, दुश्मन, एनिमीज हैं, तो उनके लिए परमेश्वर का ये वचन है कि वो सब लज्जित होंगे, घबराएंगे और तो तुम्हारे सामने से गिर जाएंगे, लौट जाएंगे पीछे। ये परमेश्वर का वचन है। हम भजन संहिता के और भी 2 वचन पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ताकि हमें परमेश्वर का वचन समझ आए। यहां पर मैं 35 में जाना चाहता हूं, भजन संहिता 35। यहां पर क्या है परमेश्वर का वचन? 35 का 19 से लेकर 21 तक पढ़ते हैं। क्या लिखा है? मेरे झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद न करने पाए, जो अकारण मेरे बैरी हैं, वे आपस में नैन से सहन न करने पाए, क्योंकि वे मेल की बातें नहीं बोलते, परंतु देश में जो शांति पूर्वक रहते हैं उनके विरुद्ध छल की कल्पनाएं करते हैं। उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह पसार के कहा, आहा आहा, हमने आंखों से देखा है। हालेलुया।
ये बड़ा वचन है। वो लोग जो यहोवा के चुने हुए, यहोवा के अभिषिक्त लोग, मैं और आप, ये वचन संसार के लोगों के लिए भी है और जो यीशु मसीह में चलने वाले ऐसा ही मन रखते हैं उनके लिए भी। और वो संसार के लोगों से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सोच कर देखो, जो यीशु मसीह में चलते हैं और यीशु मसीह में चलने वाले लोग होते कौन हैं? यीशु मसीह में चलने वाले बुराई को भलाई से जीतने वाले होते हैं। उन्होंने संसार को बचाना है। उन्होंने, है ना, जो दुनिया में लोग परेशान हैं, दुख में, मौत में, गलत चीजें कर रहे, नशा, गैंगस्टर, मर्डर, बलात्कार, व्यभिचार, गंदे काम, चोरियां, झूठ की जिंदगी, गलत जिंदगी, ये शारीरिक जीवन है दुनिया का। उनको बचाना है। तो उनको बचाने के लिए जो परमेश्वर के लोग हैं, वो कैसे होने चाहिए? अगर वो ऐसे हैं, अगर वो अपने लोगों के लिए झूठ बोलने वाले शत्रु मेरे विरुद्ध आनंद ना करने पाएंगे। ये दाऊद उस समय बात कर रहा था आत्मा में होकर, जब संसारिक और कुछ दाऊद के अपने लोग भी थे, क्योंकि शैतान का आत्मा किसी के भी अंदर काम कर सकता है। जो धर्मी जीवन नहीं जिएगा, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए बातें करेगा। मैं ये जानता हूं, खुदावंद में जब हम चलते हैं, अगर हम परमेश्वर को देख चलते हैं तो परमेश्वर के सामने हम सबसे खरे और पूरे हैं। अगर कोई सेवक, तो परमेश्वर सबसे ज्यादा उसको इस्तेमाल करेगा ना। हालेलुया। अगर वो सचमुच सही है, सचमुच सच्चा है और सच्ची उसके अंदर दिल है कि परमेश्वर का राज बहुत अच्छा प्रकट हो, तो उसको वो करना चाहिए जिससे परमेश्वर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करे। ना कि परमेश्वर के लोग अपने लोगों की बुराई करें, ना कि परमेश्वर के लोग एक दूसरे सेवकों के विरुद्ध खड़े हो। खुदा का कलाम ये कदाए हमें इजाजत नहीं देता, और तुम लोगों को भी इजाजत नहीं देता कि तुम लोग किसी भी बिलीवर के विरुद्ध खड़े होकर झूठ बोलो, उनका विरोध करो, उनके, क्योंकि ये शारीरिक जीवन है, ये आत्मिक जीवन नहीं है। एक वचन हम और पढ़ते हैं इसी का। अगर हम 50 वचन पढ़ते हैं तो 50 का वचन ये कहता है, 23, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला है, जो परमेश्वर की महिमा करने वाला इंसान है, जो उसकी मर्जी को पूरा करने वाला है, जो उसकी इच्छा पर चलने वाला है। हम जानते हैं परमेश्वर की मर्जी क्या है। यीशु मसीह को लोगों ने कहा, हम तो अपने माता पिता से जन्मे, तेरा तो बाप ही नहीं है, तेरी मां ने तुझे व्यभिचार से जन्मा है। तो यीशु मसीह ने उन्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि यीशु जानता था जो ये बोल रहे हैं ये मूर्ख हैं, ना समझ है, ये गुलाम है अभी पाप के, लेकिन मुझे इन्हें बचाना है, मुझे इनकी तरह बातें करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? यीशु मसीह को मारा, कूटा, जिसने दुनिया रची उसके साथ ये किया। छोटे से मनुष्यों ने जिनकी वैल्यू कुछ नहीं थी, अगर परमेश्वर यीशु के रूप में पैदा ना होता तो परमेश्वर को मनुष्य का, पूरी दुनिया के मनुष्य छू भी नहीं सकते, छूते सार जल जाएंगे हम। हालेलुया। लेकिन छूते सार जलना, ऐसा है खुदा। लेकिन वही लोग उस परमेश्वर को, जब वो शरीर में अपना काम पूरा करना आता है, अपने प्रेम को प्रकट करना आता है, हमें बचाने आता है, वो खुदा जब उसी के बनाए हुए लोग, छोटे छोटे लोग, घास फूस मिट्टी के समान, वो उसे मार रहे, मुंह पर थूक रहे हैं,
गालियां दे रहे, गंदी बातें कर रहे हैं, और यीशु मसीह बोलता है, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये उसकी मर्जी है। अगर मैं धर्मी हूं, मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन वास करता है, आत्मा वास करता है, तो यही मर्जी मेरे जीवन से पूरी होगी अन्य जातियों के लिए। हालेलुया। कितने लोगों की समझ आ रही है? पंजाब में क्रूसेड शब्द के विरुद्ध अन्य जातियां खड़े हुए, सेवकों के विरुद्ध कूड़ प्रचार किया, बाइबल के विरुद्ध क्रूर प्रचार किया। कुछ सेवकों ने उनका जवाब नहीं दिया वीडियो बनाकर, लेकिन कुछ सेवक मेरे जैसे सेवकों के विरुद्ध वीडियो बनाकर कूड़ प्रचार करना शुरू कर दिया। जो करने वाला काम था वो किया नहीं। इससे समझ आती है कि अन्य जातियों से इनको प्यार है और अपने लोगों से बैर है, क्योंकि न्याय करने का काम किसका है? खुदा का। कितने लोग समझ रहे हैं? क्या मनुष्य मनुष्य का न्याय कर सकता है? क्या मेरा कोई अन्याय कर सकता है? आपने उस दिन एक वचन पढ़ा है, शायद आपने पढ़ा नहीं, मैं दोबारा आपकी जानकारी लिए पढ़ाता हूं ताकि तुम्हें यह वचन याद रहे। इन वचनों का महत्व तुम्हारी बड़ी उन्नति करने वाला है। ये टीचिंग आपके लिए बड़ी स्पेशल है कलीसिया, क्योंकि अगर तुमने दुनिया को हिलाना है तो सबसे पहले तुम्हें धर्मी का जीवन जीना होगा। धर्मी होता क्यों ना है, धर्मी का विवेक क्या होता है, उसके अंदर जीवन क्या होता है, यह तुम्हें समझना होगा। यहां पर एक वचन है 1 कुरिन्थियां 4:3, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम में से मनुष्यों का कोई, ऐसे लिखा, छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा जज करने वाला, मेरा परखने वाला, मेरा न्याय करने वाला वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रभु यीशु है। हालेलुया। इस दुनिया में किसी पास्टर को किसी का न्याय करने का कोई भी अधिकार नहीं है, ये दिया ही नहीं परमेश्वर ने, ये कहा ही नहीं। अगर हम सच्ची धर्मी हैं तो परमेश्वर की मर्जी क्या होती है हमारे जीवन के अंदर होनी क्या है, बड़ी जरूरी है। मैं एक और वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन यह वचन मैं पढ़ाने से पहले तुम्हें नीति वचन से 2 वचन पढ़ाना चाहता हूं, ताकि हमें यह समझ आए धर्मी का जीवन और दुष्टों का जीवन, जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जीते हैं, जो इस संसार में होते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे नीति वचन में जाना पड़ेगा, और नीति वचन के 2 वचन मैं तुम्हें फटाफट से पढ़ाना चाहता हूं। पहला वचन पढ़ेंगे 10 अध्याय से, और 10 का ये वचन हम 18 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहां पर? लिखा है, जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। जहां बहुत बातें होती है वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी के होते हैं। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? धर्मी जो होता है, जो यहोवा का आत्मा पाया होता है, जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है, वो तो दुश्मनों को भी जीत लेता है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? वो ऐसा ज्ञान देता है, ऐसी चीजें बोलता है कि दुश्मन भी दंग रह जाते हैं कि इनके पास इतनी बुद्धि और समझ कहां से आई। उसे बोलते हैं धर्मी का जीवन। लेकिन यहां पर मूर्ख का जीवन परमेश्वर ने बताया वो कैसा है। वो अपने अंदर बैर रखता है, वो झूठ बोलता है, झूठी निंदा फैलाता है। तो बाइबल ये कहती है ये उसका जीवन है जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलता। कितने लोगों को समझ आती है? अभी अन्य जातियों में ऐसे लोग खड़े होते हैं, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बोलते हैं, और परमेश्वर के बाइबल के विरुद्ध बोलते हैं। लोग बोलते हैं इनसे कोई चमत्कार नहीं होता,
ये सब झूठ है, ये पखंडवाद है। क्यों ऐसे बोलते? क्योंकि समझ ही कोई नहीं उनको, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, अंदर कुछ है ही नहीं आत्मिक चीज। संसारिक लोग हैं बेचारे, है ना, उनको क्या पता परमेश्वर की ताकत क्या है। हम दुनिया को परमेश्वर की प्रकट पावर को प्रकट करके दिखाएंगे कि वो सच्चा जिंदा है खुदा। इतनी पावर, दुनिया को हिलाने वाली पावर, और ये अवेलेबल है मेरे लिए और आपके लिए। आर यू राइट? क्या है तुम्हारे हालात? बोलो। अगर तुम्हारा भरोसा खुदा पर है, अगर तुम्हारा विश्वास उस जिंदा खुदा पर है, तो ये हालात क्या है? ये हालात कुछ भी नहीं है। मैं एक वचन और पढ़ता हूं आपके लिए, लेकिन उसी को कंप्लीट करता हूं। वचन में लिखा, धर्मी के वचन तो बहुत उत्तम चांदी के होते हैं, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? धर्मी के वचन लोगों को आशीष देते हैं, धर्मी के वचन लोगों में प्रेम बढ़ाते हैं, धर्मी के वचन मेल मिलाप का ज्ञान बांटते हैं। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही? मैं बताना चाहता हूं, भले ही मैं कुछ रीति रिवाजों को नहीं मानता, लेकिन अपनी प्रार्थनाओं में क्रिश्चियनिटी को, सारे सेवकों को रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैंने नहीं रखा, अगर मेरे अंदर बैर है, ईर्ष्या है, एक जन को मैं जानता हूं पर्सनली, उसके जीवन में बड़ी गड़बड़ चीजें थी और आज भी चल रही है। मैं ऐसे बात नहीं करूंगा कि किसी को शो ना जाए कौन है, लेकिन सच्ची जब जब भी मुझे उसकी याद आती है, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर से बचा, इसे समझ दे, क्योंकि जो भी ये कर रहा है एक दिन ये गहरी मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं उसके जीवन को उछाला हो, नाम लेकर बात करके बताया हो वो ऐसा 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 है। अगर मैं ऐसे करने लगा तो मैं धर्मी ही नहीं हूं, मेरे अंदर यीशु का जीवन नहीं है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन अभी हम इस वचन से हमें समझ आता है कि धर्मी के वचन चांदी के समान होते हैं, कितने उत्तम होते हैं, कितने जीवन देने वाले होते हैं। हालेलुया। लेकिन हम एक और वचन पढ़ते हैं आपके लिए, 12 अध्याय की 5 और 6 वचन, 5 से लेकर 8 तक लगातार पढ़ेंगे। क्या लिखा यहां पर? धर्मियों की कल्पनाएं न्याय की होती है, परंतु दुष्टों की जुक्तियां छल की होती है। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए, घात लगाने के लिए विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। हालेलुया। ये डिफरेंस खुदा का कलाम बताता है, धर्मी और अधर्मी। हालेलुया। अगर मैं चुट्टा कुर्ता पजामा डालकर तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं धर्मी हूं और मेरा मन मलिनता से भरा है, अगर ये इसके लिए तुम यीशु मसीह की टीचिंग पढ़ोगे, अगर तुम मत्ती का 23 अध्याय पूरा पढ़ोगे, फरीसी शास्त्री लंबे लंबे ऐसे चोले, एक ड्रेसअप, अच्छा ड्रेसअप, जिनसे लोग उन्हें देखेंगे ये धर्मी है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, बाहर से तो तुम चूना पोती हुई कब्रें हो, लेकिन अंदर गंध और मलिनता भरी है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है बात? ये यीशु के वर्ड है। किसके वर्ड है ये? प्रभु यीशु के। लेकिन ये बात याद रखो, ये उनके लिए थे जो अधर्मी हैं। हमने बाइबल में ये लिखा था, मनुष्य के मन में जो होगा वो ही उसके मुंह पर आएगा। अगर मनुष्य के मन में
उसके मन में बुरी बातें हैं, उसके मन के भंडार में बुरी बातें, तो वो बाहर आएंगी। उसके मन में अगर भले की बातें, तो भलाई की बातें बाहर आएगी। क्यों क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जैसा हमने पाया है, जैसा यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आया है। हालेलुया। बाइबल हमारे लिए कहती कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, शैतान उसकी सेना से है। लेकिन याद रखना, जब भी अन्य जातियां हमारा विरोध करेंगे तो हम ज्ञान से जवाब देंगे। देंगे या नहीं देंगे? लेकिन ऐसा नहीं हम उनसे लड़ेंगे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन अभी मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं, यशाया बुक का। इस वचन को सीखो और अपने मन में रखो और बढ़ो, क्योंकि तुम बहुत आगे जाने वाले हो। यशाया 54 का 17 वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। तुम धर्मी हो, अब पापी नहीं। अब तुमने धर्मियों की चाल चलना है। तुम मुझसे सीखकर, जो तुमने सीखा है, मैं रीतियों को नहीं मानता, मटीरियलिस्ट चीजों को नहीं मानता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं परमेश्वर के दासों के विरोध में हूं। ये मेरा मतलब नहीं है। इसलिए कि मेरे अंदर ऐसा वर्ड आया, मेरे अंदर खुदा की इच्छा आई है, और जब से ये आई है, मैंने हजारों ऐसे लोगों को जो इन्हीं चीजों रीतियों में लगे हुए थे, जब मैंने उन्हें सही राइट किया, तो उनकी बड़ी बड़ी हीलिंग हुई, बड़े बड़े काम हुए, उनके घर बदले, उनकी जिंदगियां बदली। लेकिन मैं सबसे प्यार करता हूं, क्योंकि बाइबल का जो सबसे बड़ा आधार है वो है प्रेम। प्रभु यीशु मसीह को किसी ने आकर कहा, हे गुरु, व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम व्यवस्था को नहीं पढ़ते, नहीं जानते? तो फिर उसने कहा, तू सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारे जान से यहोवा को प्यार कर, यही सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा है। और इसके समान दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से भी प्यार कर। हालेलुया। पड़ोसी कौन है? जो यीशु को मानते, सिर्फ वो। पड़ोसी वो भी है जो हमारे घर के पास घर है, यीशु को नहीं मानता। जब तुम ट्रेन में जा रहे हो, तुम्हारे पास बैठा वो भी पड़ोसी है। तुम फ्लाइट में जा रहे हो, तुम्हारे साथ बैठा वो भी तुम्हारा पड़ोसी है, उसको भी प्यार कर। और बाइबल में लिखा, तू विश्वास से पहाड़ों को हटा दे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? तुम भविष्यवाणियां करो, विश्वास से पहाड़ों को हटाओ, बड़े बड़े वरदानों से बड़े बड़े कामों को करो। अगर तुम में प्रेम नहीं, तो तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती झांच हो, सिर्फ खाली आवाज हो, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, कितने लोगों को बात समझ आ रही है? प्रेम परमेश्वर है, ऐसे करके लिखा है। तो आज अपनी जिंदगी में इन वर्ड्स को रखना है। मैं फिर से ये वचन पढ़ूंगा, यशाया 54 का 17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुम्हारे विरोध में गवाह बनकर झूठे तुम पर नालिश करे, तुम्हें फंसाने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें जेल में बंद करने के लिए, खुदावंद कहता है, उन सबों से तू जीत जाएगा। जितने चाहे तुम्हारे मुद्दई विरोध करने वाले आ जाए, तू सफल होके जीत जाएगा। और वचन में लिखा, यहोवा के दासों का यही भाग होगा। मैं खुदा का दास, ये मेरा भाग है। मनुष्य की युक्तियां, उनका विरोध, वो सफल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा न्याय मेरा खुदा करता है। मैं क्या करता हूं, मेरी जिंदगी क्या है, क्या मैं लालच करता हूं, क्या मैं लोगों से पैसे बटोरता हूं या नहीं बटोरता, जब मैं झूठ बोलता हूं, ये न्याय किसी मनुष्य को करने का खुदा ने नहीं दिया, ये खुदा मेरा न्याय करेगा। और मैं जानता हूं परमेश्वर के सामने उसके इच्छा से बाहर चलना
बड़ी मुश्किल का जीवन होता है, बड़ा बर्बादी का जीवन होता है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तुम लोगों ने कितना उसकी इच्छा से बाहर जाकर देखा है? जब जब देखा क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? कुछ अच्छा हुआ? नहीं हुआ ना? तो मैं कैसे बाहर जा सकता हूं? मैं भी कई बार हुआ बाहर, लेकिन जब जब बाहर हुआ मैंने ठोकर खाई, हालात देखे, मुश्किलात देखी, परेशानियां देखी। ऐसा नहीं कि खुदा ने मुझे परेशानियां दी, वो परेशानियां आएंगी नेगेटिविटी से, वो हालात आएंगे नेगेटिविटी से। जब मैं उसकी इच्छा से बाहर गया, अगर हमारी मिनिस्ट्री में मेंबरशिप के कार्ड बनते हैं तो वो ओपनली बनते हैं, किसी गुफा में नहीं बनते, वो ओपनली बनते हैं। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में बनते हैं। यहां सब कुछ फ्री है, प्रार्थना फ्री है, किसी चीज का मोल नहीं लिया जाता। और बाइबल में यीशु का वचन है, जब यीशु मसीह ने अधिकार दिया और चेलों को कहा कि जाओ बीमारों को चंगा करो, लंगड़ों को चलाओ, मुर्दों को जिंदा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, ये अधिकार मैंने तुम्हें फ्री दिया, तुमने फ्री से देना है। जब वचन मेरे अंदर है, वचन को तोड़ना, वचन के विरुद्ध जाना, जानते हो कितना संगीन अपराध है। और इसमें फंसकर तुम जानते हो, अगर 10वां हिस्सा खुदा ने हमें अपने बोने के लिए कहा है, ये भी हम तोड़ते हैं तो खुदा के विरुद्ध जाते हैं। कितने लोगों को बात समझ आ रही? तो यहां पर जब भी आप आओ, किसी को भी लाओ, प्रे फ्री है, लंगर फ्री है। यहां जो थर्सडे संडे लगता है, कितनों को बात समझ आ रही है? हम हर दिन नहीं है, आपको रोज खाना लंगर यहां फ्री तो नहीं लगा सकते, लेकिन संडे थर्सडे जिस दिन संगति होती है वो होता है। लेकिन एक मेंबरशिप कार्ड बनता है, आपकी मर्जी है, तुम मेंबर बनना चाहते हो। और वो पैसा कहां यूज होता है? खुदा के काम में। बोलो कहां यूज होता है? अगर वो पैसा 20 आया है, तुमने डॉक्टरों को लाखों करोड़ों लाखों दिए, तुमने तंत्रिक बाबाओं को लाखों दिए, तो क्या उन लाखों देने से तुमने कभी उनका विरोध किया? बोलो, तुम तो अपने भले की देते रहे। लेकिन यहां ऐसा नहीं कि परमेश्वर पैसे लेकर भला करता है, वो आपके मन से, विश्वास से, अच्छे दिल से भला करता है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? क्या तुम उसके लिए बहुत बोना चाहते हो? उसके लिए जीना चाहते हो? खुलकर बो, उसके राज के लिए ब्रांचेस बने, खुदा का काम बढ़े, रूहें बचे, बड़े बड़े मीटिंग्स हो, बड़े बड़े सत्संग हो, क्योंकि उनमें लाखों रुपए का खर्चा होता है और वो तुम्हारे बोए हुए बीज से होता है। अगर आज तुमने बोया, फॉरेन से, जहां से भी, जहां किसी ने भी बोया, तो तुम्हारा बोया हुआ बीज यहां नजर आ रहा है। नजर आ रहा है या मैंने फैक्ट्री लगा ली? बोलो नजर आ रहा है। उस व्यक्ति को आगे लाओ जो होशियारपुर से आया है। आगे आ भाई, होशियारपुर से, वो नवा शहर से, हाँ भूल गया, थोड़ा सा आगे आओ। एक दिन की वीडियो है, मैं लोगों को उत्साहित कर रहा था इसके बारे में। ये बंदे ने ना आकर हमारी टीम को बताया कि मैं एक मिनिस्ट्री में जाता था और मैंने उस मिनिस्ट्री के अगुए को मिलकर 4 बार 1-1 लाख दिया, ठीक है। और वो अगुए ने जब देखा कि ये बड़ा बोने वाला है, तो वो कभी कभी कहीं कहीं जाता था, अगुआ इसको अपने साथ बटाकर ले जाता था, ठीक है। मतलब नॉर्मल मिनिस्ट्री नहीं थी, अच्छी खासी थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इससे वो कहता है कि एक काम के लिए ना 4 लाख रुपया हमने कुछ करना है, तो ये बो। तो मुझे टीम ने बताया वो बंदा बड़ा अच्छा है और बहुत बोने वाला है। भाई, ओ भाई, मैं तुमसे कितनी बार मिला हूं स्पेशल ऑफिस में? एक बार सिर्फ। कितनी बार मैं तुम्हें कुछ कहा होगा कि भाई आप इतना बोते थे, इधर भी करो? कहा कुछ कभी? नहीं, कुछ नहीं कहा। तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है? प्रॉपर्टी है 50-60 करोड़ की। 50-60 करोड़ की प्रॉपर्टी है। बाइबल में लिखा, मनुष्य पर भरोसा रखोगे श्रापित होंगे। अरे मैं इस पर विश्वास करूं, ये भाई है हमारा, मनुष्य है, मैं इस पर विश्वास करूं कि इसके पास पैसा है, इससे नेड़ता बना, फायदा हो जाएगा।
तो फिर ये मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री नहीं होगी जो होने वाली है दुनिया में। हालेलुया, ये दुनिया को हिलाएगी। एक बार बैठा, वो भी इसने अपॉइंटमेंट ली इसकी पूरी फैमिली के साथ उत्साहित करने के लिए। एक 25 पैसे भी नहीं कभी मैंने इससे मांगी, जबकि ये 50-60 करोड़ का व्यक्ति है। कितनों को समझ आ रही है? इसीलिए आपको सीखना है। आप जानते, जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट की ना, मैंने खुदा पर भरोसा रखा, और जब मैं बढ़ गया, खुदा ने मुझे बढ़ाया। जो स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर मेरे पास आए, मुझसे मांगने लगे मदद, कहने लगे हम भी जगह लेना चाहते हैं, 2-4 लाख हमें मत करो। मैंने कहा एक चवन्नी की भी नहीं करनी तुम्हारी मदद। जानते क्यों? अगर मैंने मदद की ना, तुम जिंदगी में मिनिस्ट्री नहीं कर पाओगे। अभी भरोसा रखना सीखो, वो तुम्हें जगह देगा, फुलवंत करेगा, हजारों लोग देगा, तुम्हें बलवंत करेगा। उस पर भरोसा रखो। तुम मुझ पर भरोसा रख रहे हो, मुझसे पैसे मांग रहे हो। मैंने कभी नहीं मांगे किसी से, मैं खुदा से मांगता हूं। और एक सॉन्ग है ना, वो कैसे सॉन्ग, असियो तो तू इधर गाओ, लड़की के मुंह से अच्छा लगता है। मैं उतो मंगना है तो राजे भी मंग देने। हाँ हाँ, जल्दी से बोलो, इतने टाइम ये सोचते बड़ा है। ऐसे स्टिक रहने चाहिए, एकदम से बोलने वाले। इसको गाओ 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 जल्दी से। हाँ, थोड़ा सा गाओ। मैं उतो मंगना जिथों राजे भी मंग दे। 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 ओदी दर तो मंगने तो कंगाल नहीं संग दे। ओदी दर तो मंगने तो कंगाल नहीं संग दे। ओदी दर तो मंगने तो कंगाल नहीं संग दे। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। मैनू जो कुछ चाहिदा यीशु नू कहना है। 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 हाथों को हिलाओ खुदाबंद के लिए। किसे मांगना है? बोलो, किसे मांगना है? बाइबल में लिखा, शराब उस मनुष्य पर जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो बशर को उसका सहारा लेता है। खुदा तुम्हारे जीवन में डिवाइन हेल्पर देगा। तुम्हारी हेल्प के लिए वो खड़ा कर सकता है, लेकिन तुम्हारा भरोसा किस पर होना चाहिए? खुदा पर होना चाहिए। तुम जानते हो, जब तुम बाइबल के अंदर एस्तर के जीवन को पढ़ोगे, एस्तर की बुक से एक बड़ा ज्ञान है आप लोगों के लिए। वहां उस समय राजा शारिंश और उसकी पत्नी बनती है एस्तर। एक प्लान से, एक योजना से, जब उसकी पत्नी वस्ती उसकी बेइज्जती कर देती है लोगों के सामने, उसकी इच्छा ना मानकर, उसके बाद वो आप उसकी जगह पर एक पटरानी को, एक अपनी रानी को बनाना चाहता है। तो ये तो बहुत गरीब है एस्तर। इसका मारदुके, चाचा मामा कुछ भी लगा लो, जिसने उसे पाला था। लेकिन याद रखना, यहां एक पॉइंट है, आपको मैं समझाता हूं। राजा शारिश ने
एक अधिपति नियुक्त किया, उसका था नाम हामान। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? सब उसके आगे झुकने लगे। ये आज्ञा राजा की ओर से निकली, क्योंकि राजा के बाद दूसरा नंबर हामान का था, सारे राज्य को देखना अधिपति था। लेकिन सब उसके सामने झुकते थे, लेकिन एक बंदा नहीं झुकता था, उसका नाम था मार्दुके, जो बाइबल के अंदर तुम देखोगे मोर्दके ऐसे नाम है उसका। लेकिन याद रखना यहां पर क्या होता है, यहां पर ये जो हामान है इसका मन अच्छा नहीं है। जैसे हम दुनिया में भी देखते हैं, है ना, जैसे इन दिनों में हमने आप सब धर्मों में देखना, कुछ धर्म के गलत लोग आपको मिलेंगे क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोलते, और उन्हीं के धर्म में कुछ ऐसे बाबे होंगे जो बोलेंगे तुम गलत कर रहे हो। किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, ऐसे भी तुम्हें मिलेंगे। तुम्हें हिंदू धर्म में, सिख धर्म में कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो चाहते हैं कि क्रिश्चियनिटी के जितने सेवक खत्म कर दो, क्रिश्चियनिटी खत्म कर दो। इतना विरोध होता उनके मन के अंदर, इतना पाप से लदे हुए होते हैं। लेकिन बाइबल में अगर तुम पढ़ोगे तो ये जो हामान है इसे भरमाता है राजे को, और जब ये राजे को भरमाता है और उसके बाद क्या करता है, ये उसको भरमाकर यहूदियों को नष्ट करने की अनुमति ले लेता है, और वो उसे अनुमति दे भी देता है ताकि पूरे देशों में जहां जहां यहूदी है उनको नष्ट कर दो। ठीक है। और ये बात जब मोर्दके को पता चलता है तो वो रानी जब बनी होती है एस्तर, उसके पास ये बात पहुंचाता है। लेकिन इन बातों में मैं तुम्हें थोड़ा सा वचन पढ़ाऊंगा जो तुम लोगों को सीखना होगा आज। ठीक है, ये थोड़ा सा वचन हम समझेंगे। 5 का 12, 13, 14 वचन पढ़ेंगे। एस्तर की बुक से क्या लिखा, 12 में लिखा, हामान ने यह भी कहा कि एस्तर रानी ने भी मुझे छोड़। सुनो, यहां पर अभी क्या होता है, जब ये पूरी तरह से अनुमति मिल जाती है, और ये मोर्दके से परेशान था क्योंकि ये उसके आगे झुकता नहीं था, क्योंकि वो यहूदी था, और यहूदी लोग है ना प्रेम से तो सब कुछ करने के लिए तैयार थे, लेकिन जो मनुष्य के आगे झुकना, उसको ईश्वर का दर्जा देना, ये कभी परमेश्वर के लोग नहीं करते। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब रानी को बुलाया जाता है तो उससे पहले वो जो हामान है अपने घर में अपने परिवार से बात करता, मित्रों से, कि मेरा इतना यश है, मैं इतनी मेरी महिमा है, लेकिन ये सब व्यर्थ है एक बंदे के कारण। सुनो, देखो ध्यान से, 5 का 12 पढ़ते हैं। हामान ने यह भी कहा कि एस्तर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने किए हुए भोज में आने ना दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझको ही न्योता दिया है। तो भी जब ये यहूदी मोर्दके राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब ये सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए, और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मोर्दके को लटका दिया जाए, तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंबा खड़ा किया। हालेलुया। ये वचन मैं तुम्हें क्यों समझाने जा रहा हूं, सुनो, देखो, हम खुदा के लोग हैं, हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा है, चाहे अन्य जातियों, चाहे किसी के धर्म के भी लोग हों, हमने उनके लिए कभी बुरा मन नहीं रखना, कभी भी उनको नष्ट करने की कोई प्रार्थना नहीं करनी। हमें उन्हें बचाने की प्रार्थना करनी है, जैसे यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है कि अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो, जो तुमसे बैर करे उनका भी भला मांगो, है ना। हमने वो करना जो खुदा ने कहा है, क्योंकि दूसरों को नष्ट करना, दूसरों का विरोध करना, है ना, बुराई करना, झूठे लांछन लगाना, ये सब क्या है, ये शैतान का मन है, ये परमेश्वर का मन नहीं।
ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। पुराने नियम में ऐसे कुछ बातें हुई ताड़ना की, लेकिन नए नियम की आज्ञाएं, हम नए नियम के चुने हुए लोग हैं, पुराने नियम के लोग नहीं है, के बात याद रखो। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो खुश होता है कि मैं इसको मोर्दके को 50 हाथ खंबा फांसी पर लटकाऊंगा और दूसरे दिन भी राजा के साथ भोजन करूंगा। रानी ने मुझे दूसरे दिन भी न्योता दिया है। लेकिन वहां पर खुदा की पावर काम करती है, खुदा की इच्छा काम करती है। तुम सोचकर हैरान हो जाओगे होता क्या है। मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए पढ़ता हूं यहां पर वचन, ये तुम्हें मिलेगा चैप्टर 6 में वचन, ठीक है। 6 का मैं 6 से पढ़ता हूं। यहां पर होता क्या है, एक रात ये कह लो कि परमेश्वर की इच्छा, राजे को नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो राजा सारी रात जागकर क्या करेगा, वो तब राजपाठ इतिहास मेरे देश में क्या क्या हुआ है उसको चेक करता है ना। तो वो जब नींद नहीं आती तो अपने लोगों को, है ना, जो उसके दास है उनको बुलवाता है कि इतिहास की बुक लाओ। उसके सामने इतिहास की बुक जब पढ़ी जा रही है, क्या क्या हो रहा था इतिहास में, क्या क्या बीता, तो ये मोर्दके का नाम भी आता है, क्योंकि मोर्दके ने उस समय जब राजा को 2 बंदे, उसके अपने बंदे उसके विरोध में खड़े होकर उसके मारने की जुक्तियां बनाती, तो इसको समझ आती, ये प्रकट करता है जब जांच की जाती तो बंदे वो बड़े दोषी निकलते और भयंकर उनका राजा के विरुद्ध एक षड्यंत्र था जिससे वो उनको फिर फांसी दी जाती है। लेकिन उसके बाद राजा को जब ये पता चलता है और राजा बात करता है अपने लोगों से कि इसका क्या सम्मान किया, तो वो कहते कुछ भी नहीं किया। तो फिर कहता हामान को बुलाओ। हामान को जब बुलाया जाता है, हामान जब आता है, ये वचन सुनेंगे, जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की पृष्ठता राजा करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना उचित होगा। हामान ने यह सोच करके मुझसे अधिक राजा किसकी पृष्ठता, आज देखो मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा, ये वाला, हालेलुया, समझ रहे, इज्जत सम्मान, ये हिंदी का शब्द है, ठीक है। सुनो तो ध्यान से, करना चाहता होगा। तो राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की राजा इज्जत सम्मान करना चाहता है उसके लिए राजकीय वस्त्र लाए जाएं जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी इज्जत सम्मान राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे ये प्रचार किया जाए कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाए। राजा ने हामान से कहा, फुर्ती करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दके से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है वैसा ही कर, जैसा तूने कहा है, उसमें कुछ भी कमी होनी ना पाए। तब हामान उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दके को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाए। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अगर तुम सिद्ध हो, खुदा के धर्मी जन हो, उस पर भरोसा रखते हो, लाख दुश्मन तुम्हारे खड़े हो जाएं, तुम्हें ना कोई नष्ट कर सकता, ना तुम्हें कोई गिरा सकता है, और परमेश्वर ऐसे तुम्हें ऊंचा करेगा जैसे मोर्दके को किया है। बस तुम्हें धर्मी का जीवन जीना है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? किसका जीवन जीना है? धर्मी का, पवित्रताई का, होलीनेस का। लोग जो बातें करे, क्योंकि धर्मी जो जन होगा ना तो वो तुम्हारे विरोध में बात करेगा अगर यीशु को मानने वाला, ना मेरे विरोध में बात करेगा।
अगर मेरे जीवन में, आपके जीवन में कुछ गलत है तो वो खुदा जाने, खुदा न्याय करे। ये न्याय करने का काम किसी मनुष्य को परमेश्वर ने नहीं दिया है। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? आप जानते हो प्रेरितों की बुक में एक वचन पढ़ते हैं आपके लिए, और मैं चाहता हूं मैं जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करूं ताकि वर्ड लंबा ना हो जाए। तुम्हें तुम्हारे मन के अंदर बैठना चाहिए ताकि खुदा का सामर्थ तुम्हारे अंदर काम करता रहे। हालेलुया। ये हम जाएंगे प्रेरितों की बुक 4 अध्याय। आप जानते हो जब प्रेरित चुने गए, उनको परमेश्वर का काम सौंपा गया, तो राजा लोग, दुनिया के लोग यीशु और चेलों के विरुद्ध खड़े हो गए काम खराब करने के लिए। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? 29 से पढ़ते हैं। प्रेरितों की बुक 4 अध्याय। उन्होंने कैसे प्रार्थना की? उन्होंने कहा, अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे के तेरा वचन बड़े हियाब से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वह इकट्ठे थे हिल गया और वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन बड़े हियाब से सुनाते गए। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? क्या तुम परमेश्वर की इच्छा में बढ़ना चाहते हो या नहीं बढ़ना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए एक वचन और पढ़ता हूं रोमियो से, जल्दी जल्दी, ताकि तुम्हें अपने परमेश्वर पर जबरदस्त भरोसा बना रहे। ये रोमियो 8:31 से पढ़ते हैं। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, कि वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्या कुछ ना देगा? परमेश्वर के चुनो हुओं पर दोष लगाए कौन है जो दोष लगाएगा? हालेलुया। तो ऊंचे बोलो। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। आप जानते हो आज कितने गलत काम दुनिया कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें मार नहीं रहा, नष्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो उन्हें बचाना चाहता है तुम्हारे द्वारा, मेरे द्वारा। ये परमेश्वर का मन है। अगर ये मन किसी धर्मी जन के नहीं अंदर है तो वो शारीरिक है। एक वचन और पढ़ाता हूं मैं आपको। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? 1 कुरिन्थियों में हम जाते हैं, इसका 12 अध्याय पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। 12 अध्याय में क्या लिखा है? 12:2 में लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। सुनो, जिसने पवित्र आत्मा पाया है ना, वो कभी नहीं कह सकता कि यीशु श्रापित है। और जानते हो क्या वो यीशु पर विश्वास करने वाले को श्रापित कह सकता है? क्योंकि उसके अंदर तो यीशु है, उसके अंदर तो यीशु का आत्मा है, तो उसको भी वो श्रापित नहीं कह सकता। उसके भी विरोध में खतरनाक बातें नहीं कर सकता। जो सचमुच आत्मा पाया हुआ है, जो उसके आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कह सकता यीशु श्रापित है या ये पास्टर श्रापित है या ये बहन भाई श्रापित है। वो नहीं बोल सकता। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? वो शुभ वचन बोलेगा, वो पवित्रताई से बोलेगा। धर्मी के वचन उत्तम चांदी के समान होंगे। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये 2 हफ्ते भी और चलेगा वचन। इस वीरवार संडे इन्हीं बातों पर तुम्हें बड़ा ज्ञान दूंगा मैं आगे बढ़ने के लिए। आर यू रेडी? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? मेरा विश्वास है खुदा आपके साथ है। इस वचन के द्वारा तुम उन्नति कर चुके हो। मेरे विरोध में, आपके विरोध में जो भी उठेंगे उन्हें खुदा देखेगा, क्योंकि यह काम खुदा का है। हमें अपने पवित्र काम में
इस सच्चे काम में, रूह के बचाने के काम में बढ़ना है। दुनिया मर रही है, नष्ट हो रही है। इनको बचाने में हमने अपनी एनर्जी, अपना टाइम, सब कुछ देना है, ना कि अपने लोगों के साथ लड़ना झगड़ना। ये हमारा काम नहीं है, ना किसी के साथ भी लड़ना झगड़ना हमारा काम है ही नहीं है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? और मेरा विश्वास है जितने लोगों ने आज का वचन पकड़ा है वो आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम। वो बहुत बरकत पाएंगे। वो मोर्दके की तरह, पता नहीं 123 देशों का राजा था ये राजा शारंश, 123 देशों का राजा, जिसको यहोवा ने इस्तेमाल किया और शाही वस्त्र, शाही घोड़ा, शाही मुटक पहनकर, जो सबसे बड़ा हाकिम था हमान, राजा के दूसरे नंबर पर, उसी को कहा उस घोड़े को पकड़, उस पर बैठा और आगे आगे बोलता चल के राजा जिसकी प्रतिष्ठा करना चाहता है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? उसके लिए ऐसा ही होना चाहिए। और ये खुदा ने करवाया था, तुम्हारे और मेरा खुदा ने। क्या तुम उसकी इच्छा में रहकर ऐसे ऊंचा होना चाहते हो? तुम्हारे दुश्मन गिरेंगे और तुम ऊंचे होते जाओगे। तुम्हारे एनिमीज ठहर नहीं सकेंगे तुम्हारे सामने, अगर तुम्हारा भरोसा उस सर्वशक्तिमान के ऊपर है। मैं खुदा की सेवा उसके सामने करता हूं पूरे मन से, सच्चे दिल से। मेरे घर वालों को पता है कि मैंने अपने परिवार को भी इतना टाइम नहीं दिया जितना खुदा को दिया है। लेकिन आजकल मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर, मैंने 7 साल अपनी मिनिस्ट्री में लगाए, लेकिन ये तो स्टार्ट है। मैं अब जानता हूं कि ये मिनिस्ट्री को आप दुनिया में बढ़ाने वाले हो जबरदस्त। लेकिन मैंने इन दिनों में अपनी प्रार्थना में रखा है कि अब टाइम आ गया कि मैं अपने परिवार के साथ बैठूं खुश। लेकिन परमेश्वर आप बढ़ाओ, मेरा प्रेम बढ़ाओ। आप भी ये प्रार्थना करो। हमने हर प्रार्थना करनी है, उनके लिए भी प्रार्थना करनी है जो विरोध करते हैं, ताकि उनका भी परमेश्वर भला करे। यही पवित्र जीवन है, मसीह जीवन है। आपके विरोध में खड़े होने वालों के लिए भी क्या करनी है? आपने प्रार्थना करनी है। ये आपका आत्मिक जीवन है। अगर मैं किसी का विरोध करता हूं और आप खुश होते हो कलीसिया, तो बेकार हो आप। मैंने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया। फिर सच्ची बोलो, अगर मैंने किसी पास्टर का विरोध किया और तुम खुश हो रहे हो, तो मैंने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ का। एक अभिषिक्त दास के विरुद्ध तुम्हारा मन भटका दिया। कितनों को समझ आ रही है? आप जानते हो शाऊल दाऊद को इतना सताया, इतना उसका बुरा हाल कर दिया, और जब लास्ट में उसका बुरा मन उसको नष्ट कर देता है, एक बंदा आकर जानकारी देता है ये सोचकर कि शाऊल दाऊद का दुश्मन था, उसको मैं जाकर ये जानकारी दूंगा, वो तो मुझे चैन देगा, सोना देगा, बड़ा पद देगा। और जैसे ही आता कहता है, हे दाऊद, तेरा दुश्मन शाऊल मर गया है। वचन कहता है उसने अपने कपड़े फाड़ लिए, शाऊल के लिए रोना लगा। जानते क्यों? शाऊल के लिए इसलिए क्योंकि वो भी यहोवा का अभिषिक्त था। कितनों को बात समझ आ रही? और ये ज्ञान जब क्रिश्चियनिटी के सारे लोगों के अच्छे से बैठेगा, तो हम पृथ्वी पर ही स्वर्ग प्रकट कर देंगे। अगर खुदा के लोग आपस में लड़ेंगे, जैसे बाइबल में कुरिन्थियस में लिखा, तुम आपस में एक दूसरे को काट खाना चाहते हो, तो तुम में मसीह नहीं है, उसका आत्मा नहीं है, ऐसे लिखा है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है ये बात? और मेरा विश्वास है आज की शिक्षा तुम्हें फलवंत कर चुकी है। आज की शिक्षा तुम्हारी जिंदगी में फल ला चुकी है। आने वाले थर्सडे में, आने वाले संडे में इसी तरह खुदा के कलाम में तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी कलाम के साथ चाहिए। भजन संहिता 91 में तुम्हें बड़े जबरदस्त तरीके से इस थर्सडे समझाने वाला हूं, संडे समझाने वाला हूं। अपनी प्रार्थनाओं में वचन को शामिल करके प्रार्थनाएं करो। वो इतना बड़ा खुदा है। कमजोरी हम में होती है, हम कमजोर और वीक होते हैं, इसीलिए हम फलों को प्रकट नहीं कर पाते। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हें अपना अंगीकार करना आया, अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना आया, कितने लोगों को बात समझ आ रही है?
कितने लोगों को भरोसा रखना आया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम होंगे। तुम ठोकर नहीं खाओगे, तुम लज्जित नहीं होगे, तुम बढ़ते जाओगे। इसीलिए खुदा ने तुम्हें खड़ा किया है। आर यू रेडी? तो आओ फिर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं, ब्रांचेस में बैठे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करूं, तुम्हारी हीलिंग के लिए प्रार्थना करूं, तुम्हारी उन्नति के लिए प्रार्थना करूं। और मैं अपनी प्रार्थनाओं में इन दिनों में स्ट्रांग हूं, और आने वाले दिनों में अपनी प्रार्थना को इतना स्ट्रांग करने जा रहा हूं, और इसका फल तुम देखोगे यीशु मसीह के नाम से। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? तो आइए हम अपने पवित्र बीजों को, ये पवित्र बीज है, बाइबल में लिखा जब पुराने नियम में भेंट को लेकर आते तो उसको पवित्र माना जाता था। कितने लोगों को बात समझ रहे हैं? इधर देखो मेरी तरफ। परमेश्वर के सामने चढ़ाई हुई भेंट को पवित्र माना जाता था। तुम्हारा 10वां हिस्सा, तुम्हारा दशवांश, तुम जो डालते हो परमेश्वर के काम के लिए, वो एक पवित्र भेंट है जो तुम परमेश्वर के सामने चढ़ाते हो, और परमेश्वर खुश होता है उससे, और तुम्हें बरकत देता है, और तुम्हें अपना आज्ञाकारी बच्चा मानता है। तो इसलिए अपने हाथों में अपना बीज, अपना पैसा, अपनी चीजें, अपनी स्पेशल भेंट, अपना सीड पकड़ो, ताकि मैं प्रार्थना करूं, और उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? पकड़ो अपने बीजों को, जितने ब्रांचेस में बैठे हैं, जितने ऑनलाइन है, वो सब भी अपनी भेंटों को पकड़ो और धन्यवाद करो। अगले कुछ सेकंड जब तक मैं ये बोल रहा हूं,